हेलो गाइस। आप तमाम लोगों का हमारा चैनल बबलू भारद्वाज @ मोटिवेटर एंड इंग्लिश गुरु चैनल पर स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप पिछले दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं और हम लोग ग्रामर का छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, डिफरेंस बिटवीन ए एंड, यूज ऑफ ए एंड, और लास्ट हम लोगों ने क्लास किया था यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। मैं आपको अभी तक हम लोग इतना पढ़े, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार आपको मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। ठीक है, जहाँ रूल्स की ज़रूरत होगी हम लोग रूल्स भी लिखेंगे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ परमानेंट मेमोरी में बैठा देना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स केवल और केवल जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, बस। यहाँ आइए थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर हम लोग के लिए हमने आपको बताया भी था कि काउंटिंग के हिसाब से नाउन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग। कौन? एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। मतलब वैसा नाउन जिसको गिना जा सकता है उसको काउंटेबल, और वैसा नाउन जिसको नहीं गिना जा सकता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन दो तरह का होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लुरल काउंटेबल नाउन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे SCN, और प्लुरल काउंटेबल नाउन को शॉर्ट फॉर्म कहेंगे PCN। तो वहाँ समझ जाइएगा कि प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए बात होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखिए मैंने लिख दिया है रेड पेन से, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लुरल। केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, चाहे इंडेफिनिट आर्टिकल हो या डेफिनिट आर्टिकल हो। प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जनरली। मैं एक चीज आपको बता दूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो ए और एन का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन द एक ऐसा आर्टिकल है जिसको कि हम लोग डेफिनिट आर्टिकल करते हैं। अगर किसी भी नाउन को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, चेकआउट कर दिया जाए, हाईलाइटेड कर दिया जाए, चाहे वो नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, हम वहां डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जिस भी नाउन को डेफिनेट कर दिया जाए, हाईलाइटेड कर दिया जाए, चाहे वो नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वहां हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जनरली, फिर मैं अपनी बातों को पुनः दोहराऊं, जनरली केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी नाउन को, चाहे वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो अथवा अनकाउंटेबल हो अथवा प्लुरल काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम डेफिनिट कर देते हैं, चेकआउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उस नाउन के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, इस एग्जाम्पल्स पर थोड़ा आप कंसंट्रेट होइए और यही हम लोग क्लियर कर जाएंगे। और उसके बाद हम लोग अगला क्लास हम लोगों का होगा जीरो आर्टिकल्स, और उसके बाद हम लोग भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे आर्टिकल से कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, द डॉग बार्क्स एट नाइट। पहले देखना है कि ये जो नाउन है ये सिंगुलर काउंटेबल है या प्लुरल काउंटेबल है। तो डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम आंख मूंद कर आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, चाहे द आर्टिकल का प्रयोग करें, चाहे ए आर्टिकल का प्रयोग करें,
चाहे एन आर्टिकल का प्रयोग करें। यहाँ द डॉग बार्क्स एट नाइट भी करेक्ट होगा और अ डॉग बार्क्स एट नाइट भी करेक्ट होगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने पहला ही बताया आपको कि आर्टिकल का प्रयोग जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है, अन्यथा जनरल केस में और किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो चूंकि डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले द डॉग भी हो सकता है, ए डॉग भी हो सकता है। अगर यहाँ ए डॉग बार्क्स एट नाइट भी दिया रहता तो सेंटेंस सही होता, और द डॉग बार्क्स एट नाइट है तो सेंटेंस सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ है द डॉग्स। अब जैसे ही हमको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखा, डॉग्स क्या है, प्लूरल काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हमारे दिमाग में ये हंट करेगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया है कि अगर हम उस नाउन को हाईलाइट कर रहे हैं, पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहां थोड़ा सेंस से पकड़ेंगे। है द डॉग बार्क एट नाइट, द डॉग्स बार्क एट नाइट। हमको बताइए, कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये जनरली भौंकते हैं कि स्पेशली है? जनरल सामान्यतः कुत्ता रात में भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि कुत्ते रात में ही भौंकते हैं। तो इसलिए चूंकि कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये जनरल सेंस में है, इसलिए इसको पार्टिकुलराइज नहीं किया जा रहा है, और चूंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ से जब द को हटा देंगे तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। मेरा कंसेप्ट को समझिएगा। आज का ये आपका हमारा आर्टिकल पर जो क्लास है, अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो कभी भी आप आर्टिकल में कंफ्यूज नहीं करेंगे और कोई रूल रटने की ज़रूरत नहीं है। पुनः मैं अपनी बात को दोहराऊं कि केवल और काउंटिंग के हिसाब से नाउन दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड लास्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग केवल और केवल जनरली, सामान्यतः केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ना आर्टिकल का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और न ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। लेकिन अगर किसी भी नाउन को हम डिटरमाइन कर देंगे, चेकआउट कर देंगे, तो उस स्थिति में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब यहां आइए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये जनरल चीज है। लेकिन यहां क्या है? द डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट, ये कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, ये निश्चित कर रहा है। जनरली डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। लेकिन अगर ये आपसे कहा जाए कि कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो क्या सारे कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? नहीं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुछ कुत्ते रात में, ये कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, यानी इसको डेफिनेट किया जा रहा है। कुत्तों का प्रकृति है, नेचर है, उसका सामान्य नेचर है रात में भौंकना। लेकिन अगर वो अपने नेचर के खिलाफ अगर कहा जा रहा है कि ये रात में नहीं भौंकते हैं, तो इसका मतलब है कि इन कुत्तों को पार्टिकुलराइज किया जा रहा है, हाईलाइटेड किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने नेचर के खिलाफ। इसलिए यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको पार्टिकुलराइज किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है? यहाँ देखिए, डॉग्स दोनों में है, यहाँ द गलत है और यहाँ द सही है। क्लियर होने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, द डॉग्स ऑफ राधा आर वाइट। राधा के कुत्ते, देखिए
किनका कुत्ता? जनरली कुत्ते नहीं, किनका कुत्ता? राधा का कुत्ता। ये पार्टिकुलराइज हो रहा है, उस कुत्ता को हाईलाइट कर दिया है। किसका? राधा का, केवल और केवल राधा के कुत्ते। और दुनिया के कुत्तों के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ, किसके बारे में हो रही है? राधा के कुत्ते। तो यहाँ भी कुत्ता को डिटरमाइंड किया जा रहा है, चेकआउट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी ये जो डॉग्स के पहले द लगा है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हुए भी इसके पहले द लगाना सही होगा, क्योंकि यहाँ डॉग को डिटरमाइंड किया जा रहा है। और वैसे भी हम आपको रूल में पढ़ाए हैं कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी सेंटेंस सही है। अब देखिए यहाँ, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, छोटे बच्चे जनरली, यहाँ ध्यान देने की चीज, जो जिसका गुण है अगर वो वही काम कर रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन छोड़कर। प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन में हम द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि अगर जो जिसके लिए जाना जाता है अगर वही काम कर रहा है तो वहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर वो दूसरा काम कर रहा है जिसके लिए जाना, अपने प्रकृति के विरुद्ध वर्क कर रहा है, अपने नेचर के विरुद्ध वर्क कर रहा है, तो हम उस स्थिति में निश्चित रूप से हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ आइए, जैसे है द चिल्ड्रेन आर नॉटी, जनरली बच्चे बदमाश होते हैं। छोटे बच्चे बदमाश होते हैं कि नहीं होते हैं? नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं।